आने वाले केमिस्ट्री के पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया है, आपने ये पेपर देख लिया होगा किस तरीके से क्या आया है। तो पेपर इजी था। जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो अधिकतर बच्चों का पेपर ठीक हुआ है, ठीक है, क्योंकि पेपर इजी था, है ना। इन कॉपी के अंदर से आपको पूरा मिल गया है। तो देखो, अब मैं आपको सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आंसर्स देखते चलिए। अब आप सिंपल क्यूबिक का जो कितना होता है पैकेजिंग एफिशिएंसी 52.4, ये आपको पता है। वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज़्यादा किसके लिए है, तो K2SO4 के लिए, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आएगा, ठीक है। फिर वॉन ऑर्कल मेथड किसके लिए होता है, तो जिरकोनियम टाइटेनियम के लिए, ऑप्शन डी आएगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiCO4 की होगी, ध्यान रखना। टेट्राइडल ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ Ci की है। फिर इसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो सी ऑप्शन आएगा, ठीक है, अल्कोहल का। फिर उसके बाद ईथर, फिर एल्केन का, ठीक। फिर उसके बाद सबसे कम pKb वैल्यू, तो ध्यान रखना 2 डिग्री वाले का। तो 2 डिग्री कौन है, बी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में फिलअप्स पूछे हैं, तो फ्रैंकल शॉर्ट की दोनों कौन से उसमें होता है, तो मैं आपको बताऊं AgBr के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो आयरन मिलता है। रेसे मिक्सचर का घूर्णन मतलब ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है, तो 0 होता है नेट, ध्यान रखना, ठीक। फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल से लेस वोलेटाइल होता है। इसका आंसर कम ही है, मतलब लेस लिखा हुआ है ना, यही इसका फिलअप होता है, लेकिन अभी इसको होल्ड पे ही डालो। फिर उसके बाद में क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ नेगेटिव डेविएशन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एसीटोन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, और क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इस वजह से क्या है कि नेगेटिव डेविएशन आने लग जाता है। फिर जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछा है, तो मोल लीटर इनवर्स आपको खुद को पता होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर है बात, तो ये बात आपकी हो गई। फिर उसके बाद में पीतल के अंदर कौन कौन सी एलिमेंट होती है, तो कॉपर और जिंक होती है ब्रास के अंदर, ठीक। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनेट थर्ड, ठीक है। फिर नीचे वाले कंपाउंड में कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, याद रखना। एमीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ध्यान रखना sp3 नाइट्रोजन का। फिर कार्बोनिल कंपाउंड में सिनर्जिक बॉन्ड, तो ये आपकी बुक के अंदर है, आप देख लेना वहाँ से। CO का स्ट्रक्चर बनाना था जिसमें आपको N टाइप के सेमीकंडक्टर, तो जब 14th ग्रुप के एलिमेंट्स में क्या करते हैं, 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाओगे ना, तब N टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो देखो पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, डायमैग्नेटिक वो होता है जिसके अंदर पेयर इलेक्ट्रॉन हो। इसका आंसर कितना आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का 0.5 मोलरिटी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, मोलरिटी का फॉर्मूला लगाना था। फिर ये क्वेश्चन आप निकाल लेना, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है सीधा सीधा, ठीक है। फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से आप क्या समझते हो, तो देखो साइज़ कम होने लग जाता है लेंथेनॉइड सीरीज़ का। फिर क्वेश्चन 9 के अंदर आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका कितना आएगा, 5.92, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, इतना आएगा। फिर प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन में आप डिफरेंस कैसे करोगे, तो टॉलन रिएजेंट जो है ना, वो प्रोपेनॉल के साथ तो रिएक्शन कर लेगा, बट प्रोपेनॉन के साथ नहीं करेगा, क्योंकि स्पेशल टेस्ट है किसके लिए, प्रोपेनॉल के लिए। फिर CH3CN की आप रिएक्शन कराते हो एक इसके साथ में, तो A क्या बनेगा, तो CH3COOH, है ना। ये एक तरीके से विनेगर है और ये अचार के अंदर डलता है प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में। फिर NH3 के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो CH3CONH2 बन जाएगा, ठीक। फिर उसकी आप H2O के साथ रिएक्शन कराते हो तो H2O निकाल रहे हो उसमें से, तो CH3CN बन जाएगा वापस से। बात आ गई समझ में, साइनाइड। फिर उसके बाद में आइसोसाइनेट टेस्ट, ये आपको पता है। ट्राईमिथाइल एमीन की आपको पिरामिड जो ज्योमेट्री है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो NCH3, ठीक है, CH3 और CH3 ऐसे बना देना था और ऊपर लोन पेयर को पटक देना था, बस, ठीक। फिर प्रोटीन का डीनेचुरेशन, तो प्रोटीन के डीनेचुरेशन में क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होता है ना बॉडी का, तो जिससे क्या होता है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है। DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, 2 स्ट्रैंड्स बनाने हैं आपको। हॉल हेरल्ड प्रोसेस आपने कर लिया होगा। इस 17वें क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आएगा, है ना। इसमें आपके सबसे पहले A तो बनेगा BDC, फिर उसके बाद में गाटरमान रिएक्शन है तो इसमें बनेगा क्लोरोबेंजीन, क्लियर। फिर उसके बाद आ जाओ आप, फिर इस वाले ऑप्शन का भी आंसर बता देता हूँ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का KI के साथ कराओगे तो आइडोबेंजीन, और फिर आइडोबेंजीन की आप क्या करोगे, सोडियम के साथ कराओगे तो फिटिक रिएक्शन नहीं है, उस फिटिक रिएक्शन का ध्यान रखना, बनेगा प्रोडक्ट आइडोबेंजीन बाइफिनाइल।
फिनॉल में जो भी है CO बॉन्ड प्रेजेंट इज़ लेस देन मिथेनॉल। CO फिनॉल के अंदर क्या होता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है, इस वजह से बॉन्ड लाइन छोटी हो जाती है। फिर ईथर में टेट्राहेड्रल है, तो ये बात सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल इज लोअर दिन इंक्रीज, ब्रांचिंग के साथ में बढ़ता है क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। फिर उसके बाद में इन ऊपर वाले दोनों का जो पूछे हैं, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज मोर मिथॉक्सीमीथेन, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनॉल के अंदर ध्यान रखना, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों है, इसका जो C थर्ड ऑप्शन है, फिनॉल का रेजोनेंस होता है, इस वजह से वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। ठीक, फिर आपसे ऑर्डर पूछा था, इसमें ये ऑर्डर आप कर लोगे, आपके बुक कॉपीज़ के अंदर ऐसे कैसे लिखे हुए हैं। एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड की तुलना में ज़्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि उसके पास में प्लस आई है। फिर कार्बोक्सिलिक के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होते हैं एल्डिहाइड से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो 3-4 नंबर का तो पक्का है, हर साल आता है। ये फूड प्रिजर्वेटिव ध्यान रखना, एसिटिक एसिड होता है, अचार डब में डालते हैं ना सिरका, वो है ये। रोजनमूड का नीचे रिएक्शन आपको आती है, तो ये आपको पूरा पेपर बता दिया। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको 12th तथा आगे की पढ़ाई से संबंधित वीडियोज़ आती रहेगी। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।